नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरें न्यूज़ से। आज की तरोताज़ा खास खबर, बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरें न्यूज़ के संग। बेहतर और बेहतरीन सच्ची खबरों का साथी आपका रवि जैन चुंगी। ललितपुर शहर क्षेत्र में एम्बोसिया कॉलोनी में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान का हुआ आगमन। इंटरनेशनल लायंस क्लब के मंडलाध्यक्ष लायंस सन्मति सराफ के नेतृत्व और संयोजन में एम्बोसिया कॉलोनी में उनका हुआ भव्य स्वागत सम्मान। उनके साथ रहीं महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना पटेल। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन सुभाष जायसवाल, श्रीमती उषा जायसवाल, संजीव जैन ममता स्पोर्ट, डॉक्टर राजकुमार जैन, आलापुर के पप्पू राजा एवं राहुल गुप्ता सहित अनेक लोगों ने मंच से उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन समाज सेविका डॉक्टर नीलम सराफ ने किया। इस अवसर पर नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती सोनाली, विवेक अभिलाषा ग्रुप एवं प्रतिनिधि मुन्ना लाल जी जैन एडवोकेट अभिलाषा ग्रुप उपस्थित रहे। इस भव्य समारोह में इंटरनेशनल लायंस क्लब परिवार ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मान देकर स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष का भी स्वागत हुआ। राजीव पटवारी और अन्य राजेश बड़कुल अनेक लोग इस अवसर पर रहे। मुख्यमंत्री से सम्मान प्राप्त श्रीमती ऋचा अग्रवाल शिक्षिका भी कार्यक्रम में अपना योगदान दे रही थीं। इस अवसर पर स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी का स्मृति यादों के साथ सम्मान स्वागत किया गया। तो वहीं उन्होंने इस अवसर पर उन्हें सम्मानित करते हुए समस्त उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान बताया। इस अवसर पर उन्होंने अपने वक्तव्य में महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार सजग है। तो वहीं चुनिंदा खबर न्यूज़ चैनल से रवि जैन चुंगी ने उनसे वार्ता की। क्या कहा सुनिएगा उनकी जुबान। मैडम, आप ललितपुर आई हैं और आपने ललितपुर की जगह पर आकर जो महिलाओं का नेतृत्व किया है। आप महिला आयोग में अध्यक्ष हैं और एक इंटरनेशनल लायंस क्लब सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। तो आपने आज ललितपुर में आकर क्या महसूस किया और किस तरह का आपने महिलाओं के प्रति सम्मान सुरक्षा के लिए सोचा? देखिए, जैसा आपने कहा कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो ललितपुर बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही अग्रणी श्रेणी में उसको मैं कह सकती हूँ। और यहाँ मैं आई क्योंकि आज मेरी जनसुनवाई भी हुई। और एक ख़ास बात मेरे लिए ये भी है कि यहाँ की जो हमारी माननीय सदस्य हैं अर्चना पटेल जी, वो भी यहीं की रहने वाली हैं। और लायंस क्लब जो इंटरनेशनल जिसकी बात कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर भी यहीं रहते हैं। तो मेरे लिए इसलिए ललितपुर बहुत खास हो जाता है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज मेरी बहुत सारी विजिट भी थी, जैसे हॉस्पिटल में भी थी, वहाँ कन्या जन्मोत्सव, गोद भराई और बहुत सारे कार्यक्रम थे। और उसके बाद फिर आज मेरी जन सुनवाई भी थी, जिसमें बहुत सारी महिलाएँ यहाँ आई, जिनका तरह तरह के केस थे, जिसका आज हमने निपटारा किया। दूसरा, सुबह से लायंस क्लब के भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ हो चुके हैं। जैसा अभी एक कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा, सुबह एक स्कूल में वाटर कूलर लगवाया था उन्होंने, एक उसका प्रोग्राम था। तो क्योंकि लायंस क्लब भी निरंतर समाज सेवा करता रहता है, और हम भी अगर राजनीतिक अपने संगठन की बात करें, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो वो भी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जहाँ समाज सेवा की बात की जाती है, जहाँ हर व्यक्ति की बात की जाती है। हम अगर अपने आयोग की बात करें तो हम महिलाओं से संबंधित, क्या मैं तो कहती हूँ महिला क्या, हर परिवार से संबंधित बातें की जाती है, क्योंकि हर परिवार में महिला और पुरुष दोनों ही होते हैं। तो मुझे लगता है ये जो समायोजन है मेरे लिए ये बहुत ही एक अच्छा। उत्तर प्रदेश में आप अनेक जगह जाती हैं अपने अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन ललितपुर को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं तो 10 में से 10 ही दूंगी। क्योंकि आपने 10 में 10 नंबर दिए, तो उसमें उपलब्धि क्या पाई आपने? उसका रीज़न है क्योंकि मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ वो सब मुझे मिलता है।
मेरी उपलब्धिता मेरे अगर मेरे द्वारा किए हुए काम जो भी हैं उनका रिजल्ट अगर मुझे 100% पॉजिटिव मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरा 100% काम हो रहा है, और इसीलिए मैं उसको 10 में से 10 नंबर दूंगी। यहाँ भी यही है कि मुझे उम्मीद है पूरी कि जितने भी मेरे पास यहाँ महिलाओं से संबंधित केस आए हैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये है कि मैं महिलाओं के लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, उनके जितने भी परेशानियाँ उनको कैसे दूर कर सकती हूँ, और हर जिले में जाके अगर मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो मेरे लिए तो वो जिला 10 में से 10 देने लायक है। जनपद ललितपुर की जो महिलाएं जो पीड़ित हैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, उन्हें स्वावलंबी और आत्मबल उनका मजबूत हो, उनके लिए आपका क्या संदेश है? डेफिनेटली, क्योंकि हम तो काम ही इसमें कर रहे हैं कि महिलाओं को हम कैसा मजबूत करें, और हम ही नहीं करें, मैं कहूँगी कि हम अगर चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, दोनों तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण को इस वक्त बहुत फोकस है सारी जगह। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश बहुत सुरक्षित हाथों में है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो महिलाओं के लिए हर वक्त चिंतित रहते हैं, और आज मैं उसी के कारण बता रही हूँ, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी आज इतनी योजनाएं हैं कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और मैं कहूँ कि इतना उन्होंने खजाने खोले हुए हैं अपने, इतनी सारी योजनाएं हैं कि मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी जागरूकता महिलाओं में भी आ जाएगी तो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके पास आज स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की सारी जो योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा यहाँ हैं। तो आप ललितपुर से जाएंगी और लखनऊ पहुंचेंगी तो आप माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी को ललितपुर में महिलाओं को और बेहतर विकसित करने के लिए क्या उपाय आपने सोचा है? वो ऑलरेडी बहुत अच्छे उपाय सारे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई नया उपहार, जैसे आपने 10 में से 10 नंबर दिए तो कुछ तो नया होना चाहिए। बिल्कुल इसलिए नया नहीं है कि उन्होंने तो वो ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, उसको हम नीचे तक कैसे उतारें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर उन चीज़ों को नीचे तक कैसे उतारें, क्योंकि उन्होंने तो इतना सब कुछ किया हुआ है महिलाओं के लिए। तो मुझे तो लगता है कि कहीं किसी भी फील्ड में कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम सब मिलकर उन जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं महिलाओं के लिए, जो उनके द्वारा दी गई योजना है, उनके जो महिला सशक्तिकरण पर काम चल रहा है, उसको हम नीचे तक कैसे उतारें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ललितपुर नगर की एक अति व्यवस्थित और सुरक्षित और सम्मान श्रेष्ठ संस्था है जो लायंस क्लब, और उसके अंतर्गत वैसे ही हमारी हिम्बोसिया कॉलोनी है। तो आपने इस परिवार में आकर क्या महसूस किया? देखिए, लायंस क्लब के लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर वक्त सिर्फ समाज सेवा की बात करती है, और समाज सेवा ऐसे नहीं, वो बहुत बड़े लेवल पर समाज सेवा होती है उनकी, कि जहाँ भी कोई भी किसी को प्रॉब्लम है वो वहीं से उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था है। उसकी तरफ आप स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कहीं आपदा, कहीं देवी आपदा आ जाती है वहाँ के लिए है, या आई कैंप हैं, ब्लड कैंप हैं। मतलब मैं क्या ही क्या गिनाऊँ आपको, कोई फील्ड मुझे नहीं लगता ऐसा कि जहाँ लायंस क्लब ने काम नहीं किया हो और नहीं कर रहा हो, और इतने अच्छी तरीके से रन कर रहा है कि हॉस्पिटल में भी लोग अप्रोच लगा के पहुँचते हैं, स्कूलों में एडमिशन के लिए लोग अप्रोच लगाते हैं कि भाई हमारा लायंस क्लब के स्कूल में एडमिशन हो। तो ऐसे ऐसे स्कूल और ऐसे एग्जाम्पल लायंस क्लब के द्वारा बनाई हुई चीज़ों के लिए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी संस्था है, लोगों के काम बहुत अच्छे कर रही है। तो मुझे लगता है कि समाज सेवा से बड़ी और कोई चीज़ भी नहीं है। अगर समाज के लिए आदमी जीता है तो वो एक अपने लिए भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात होती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे।